हाय देयर, सकरम एंड यू वाचिंग इंग्लिश पीरियड। गाइस, लास्ट वीडियो में बात की थी हमने फ्रेज और क्लॉज के डिफरेंसेस के बारे में, और हमने ये भी देखा था कि क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो यहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम फ्रेज के टाइप्स के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेज क्या होता है। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें ना ही सब्जेक्ट हो और ना ही प्रेडिकेट हो, उसको बोलते हैं फ्रेज। जबकि क्लॉज में इसके ऑपोजिट होता है। क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ रनिंग ऑन द ट्रैक। ही सब्जेक्ट इज़ रनिंग प्रेडिकेट, तो यहाँ पर ये पार्ट क्लॉज है। जबकि दूसरी तरफ ऑन द ट्रैक में ना ही सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है, तो ये पार्ट एक फ्रेज है। अब बात करते हैं फ्रेज के टाइप्स के बारे में। जो पहला टाइप है वो है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? एक ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन के साथ एटलीस्ट एक मॉडिफायर हो। वो मॉडिफायर नाउन के आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। ऐसे फ्रेज को बोलते हैं नाउन फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, ए रेलवे ट्रैक। ट्रैक यहाँ पर नाउन है। ट्रैक बहुत तरह के होते हैं। जॉगिंग ट्रैक होता है, रनिंग ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक होता है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, ट्रैक नाउन है और ए रेलवे क्या है, एक मॉडिफायर है। बता रहा है किस तरह का ट्रैक है। तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक क्या है, एक नाउन फ्रेज है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप, हेल्दी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल यहाँ पर नाउन है और हेल्दी क्या है, एक मॉडिफायर है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे टाइप के बारे में। दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ब फ्रेज के बारे में। वर्ब फ्रेज क्या होता है? एक ऐसा फ्रेज जिसमें एक से ज़्यादा वर्ब्स हों और सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हों, उसको बोलते हैं वर्ब फ्रेज। फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर एम क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है। दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एम राइटिंग एक वर्ब फ्रेज है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई कैन डू दिस वर्क। कैन यहाँ पर क्या है, मॉडल है, और डू क्या है, मेन वर्ब है। दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर आपस में वर्ब फ्रेज है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वर्ब के साथ एक एडवर्ब भी हो सकता है जो उसको मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नेवर ट्राइड। अब हैव और ट्राइड के बीच में क्या है, नेवर है, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे टाइप की तरफ। तीसरा टाइप है प्रेपोजिशनल फ्रेज। एक ऐसा फ्रेज जिसमें प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन या प्रोनाउन हो और साथ में एक मॉडिफायर भी हो सकता है। कभी होता है, कभी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द ट्रैक। ऑन क्या है, यहाँ पर प्रेपोजिशन है। द ट्रैक क्या है, यहाँ पर नाउन है। इसी एग्जाम्पल को देखते हैं हम एक मॉडिफायर के साथ। ऑन द रेलवे ट्रैक, ऑन प्रेपोजिशन, द रेलवे क्या है, यहाँ पर मॉडिफायर है, और ट्रैक क्या है, यहाँ पर नाउन है, तो इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वर्बल फ्रेज के बारे में। कुछ वर्ब फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब अपने बेस फॉर्म में नहीं होता है। वर्ब आईएनजी फॉर्म हो सकता है, इन्फिनिटिव फॉर्म हो सकता है, और वर्ब थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। ऐसे को बोलते हैं वर्बल फ्रेज। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पार्टिसिपियल फ्रेज, दूसरा होता है जेरंड फ्रेज, और तीसरा होता है इन्फिनिटिव फ्रेज। अब दोस्तों बात करते हैं पार्टिसिपियल फ्रेज के बारे में। कोई ऐसा फ्रेज जिसमें पार्टिसिपल के बाद अदर वर्ड्स हो, उसको बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट ए चेन मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ मेड क्या है, पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, और ऑफ गोल्ड क्या है, अदर वर्ड से, तो यहाँ पर ये पार्टिसिपल फ्रेज है। अब बात करते हैं जेरंड फ्रेज के बारे में। एक ऐसा फ्रेज जिसमें जेरंड के बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और साथ में एक मॉडिफायर हो, उसको बोलते हैं जेरंड फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, रिमूविंग द ड्रेस क्विकली इज़ द बेस्ट वे। अब यहाँ पर रिमूविंग क्या है, एक जेरंड है। द ड्रेस क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
और क्विकली एक मॉडिफायर है। तो यहाँ पर ये पार्ट रिमूविंग द ड्रेस क्विकली एक जेरेंड फ्रेज है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम लोग इन्फिनेटिव फ्रेज के बारे में। जब इन्फिनेटिव के बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और साथ में एक मॉडिफायर हो, उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू रीड द बुक पीसफुली। अब यहाँ पर टू रीड क्या है? एक इन्फिनेटिव है, टू लग गया है तो इन्फिनेटिव हो गया। द बुक क्या है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और पीसफुली क्या है? एक मॉडिफायर है। तो यहाँ पर ये पार्ट टू रीड द बुक पीसफुली एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम लोग अपोजिटिव फ्रेज के बारे में। अपोजिटिव फ्रेज एक ऐसा फ्रेज होता है जो अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन कैप्टन विराट कोहली लव्स कवर ड्राइव। यहाँ पर विराट कोहली अपोजिटिव फ्रेज है जो कि अपने से पिछले वाले नाउन द इंडियन कैप्टन को पहचानता है। इट मीन्स बात कर रहे हैं विराट कोहली के, जो खुद द इंडियन कैप्टन है, यानी कि आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये रहा अपोजिटिव फ्रेज। और आखिरी फ्रेज एब्सोल्यूट फ्रेज। ये सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। इसके ना होने से भी सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर होता है तो ज़्यादा डिटेल्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ डॉक्टर यू शुड नो दिस। अगर बीइंग अ डॉक्टर हटा देते यू शुड नो दिस, आपको ये जानना चाहिए, लेकिन मैंने लगा दिया बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर होने के नाते आपको ये जानना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, बीइंग अ फ्रेंड आई कैन एडवाइज यू। तो यहाँ बीइंग अ फ्रेंड एक एब्सोल्यूट फ्रेज है। तो दोस्तों, ये रहा फ्रेज चैप्टर जिसमें हमने फ्रेज के डेफिनेशन देखे और फ्रेज के डेफिनेशन को पढ़ा और उसके टाइप्स को देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। और दोस्तों, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और कुछ इसमें आपको ऐसा लगा हो कि कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखने हो और एक एक फ्रेज के टाइप का डेफिनेशन देखना हो तो आप इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।